हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 857। आज की तारीख है 2 दिसंबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनेकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscjlpinacle.com और baljitdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससीजीएल पिनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करना है फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब था वियतनाम। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, तिब्बत की किस नदी पर चीन द्वारा एक प्रमुख जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ब्रह्मपुत्र। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा के ब्रेक थ्रू इंडिया इनिशिएटिव के लिए किसे राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, AR रहमान। ऑस्कर विजेता भारतीय संगीतकार AR रहमान को ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा की ब्रेक थ्रू इंडिया इनिशिएटिव के लिए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। यह पहल नेटफ्लिक्स द्वारा समर्थित है। भारत में यह बाफ्टा की पहली पहल है। यह अगली पीढ़ी की रचनात्मक प्रतिभा को फिल्म, खेल और टेलीविजन में विश्व स्तर पर प्रोत्साहन देती है। ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव 2013 से ब्रिटेन में और 2019 से चीन में चल रहा है, लेकिन इस साल पहली बार यह पहल भारत से प्रतिभा को पहचान रही है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा के नए अध्यक्ष कृष्णेंदु मजूमदार बने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वर्षा जोशी। केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में IAS अधिकारी और संयुक्त सचिव वर्षा जोशी को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। वर्षा जोशी दिलीप रथ के स्थान पर पदभार ग्रहण करेंगी, जिनका कार्यकाल 1 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। दिलीप रथ NDDB के प्रबंध निदेशक MD के रूप में सेवारत थे और बाद में उन्होंने 1 अगस्त 2016 से अध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार संभाला था। NDDB का मुख्यालय है आनंद, गुजरात में। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो दिलीप रथ को सर्वसम्मति से वैश्विक डेयरी निकाय इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन IDF के बोर्ड के लिए चुना गया है। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। अगला प्रश्न है, लोकसभा के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उत्पल कुमार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वरिष्ठ IAS अधिकारी उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा का महासचिव नियुक्त किया है। वह स्नेहलता श्रीवास्तव के स्थान पर पदभार ग्रहण करेंगे। वर्तमान में वह लोकसभा सचिवालय में सचिव के रूप में तैनात है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अरुणोदय योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, असम। असम सरकार ने बड़े पैमाने पर लाभकारी योजना अरुणोदय योजना शुरू की है। इस योजना के तहत प्रति माह 830 रुपए की राशि योग्य 22 लाख परिवारों को दी जाएगी और राज्य सरकार इस पर सालाना 2400 करोड़ रुपए खर्च करेगी। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल कामरूप मेट्रो जिले के अमी गांव में आयोजित होने वाले एक समारोह के दौरान औपचारिक रूप से योजना का शुभारंभ किया। महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए यह असम की सबसे बड़ी योजना है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो इसका सही जवाब है असम। बात करें असम की तो इसके फोक डांस में आता है बिहू। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है काजीरंगा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क्स में आता है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क और डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क। असम की कैपिटल है दिसपुर, गवर्नर है जगदीश मुखी और चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल। अगला प्रश्न है, किस राज्य में हाल ही में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने गृह क्षेत्र उत्तराखंड के
डोईवाला में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया है। झील की धारण क्षमता 77,000 घन मीटर है और इसे 50.25 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। यह आसपास के लगभग 20 गांवों को पेयजल और सिंचाई जरूरतों को संबोधित करेगा। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय गजेंद्र दत्त नेथानी के नाम पर जलाशय सूर्यधार का लोकार्पण किया। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में किस राज्य में सौंग डैम पेयजल परियोजना का निर्माण को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड। बात करें उत्तराखंड की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है लखवर डैम यमुना, टिहरी डैम भागीरथी और रामगंगा डैम रामगंगा। नेशनल पार्क्स में आता है नंदा देवी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और गोविंद नेशनल पार्क। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और गिरसेन। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य और चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत। अगला प्रश्न है 2020 बहरीन ग्रां प्री का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लुइस हैमिल्टन। मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन ने हाल ही में 2020 बहरीन ग्रां प्री जीता है। यह फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का 15वां दौर था। रेड बुल रेसिंग टीम के साथ ही मैक्स वर्स्टेपन नीदरलैंड्स और अलेक्जेंडर एल्बोन थाईलैंड क्रमश दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। हैमिल्टन के लिए यह इस सीजन की 11वीं जीत और उनके करियर की 95वीं F1 जीत है। अगला प्रश्न है किस कंपनी ने हाल ही में इसरो को सबसे बड़ा क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक दिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। सार्वजनिक क्षेत्रों की एरोस्पेस निर्माण कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बेंगलुरु में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को सबसे बड़ा क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक C-32 LH2 सौंपा है। एल्यूमिनियम मिश्र धातु का सबसे बड़ा क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक इसरो के GSLV MH3 भारी लिफ्ट उपग्रह प्रक्षेपण यान की पेलोड क्षमता में सुधार के लिए बनाया गया है। इस टैंक को HAL निदेशक परिचालन MS वेपल्ली द्वारा इसरो के डॉक्टर वी नारायण को वर्चुअल मोड में सौंप दिया गया। यह टैंक 89 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम में 5,755 किलोग्राम प्रोपेलेंट ईंधन लोड कर सकता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 2 दिसंबर। भारत में 2 दिसंबर को हर साल राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। यह उन हजारों मनुष्यों को सम्मान और स्मृति देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के कारण अपना अस्तित्व खो दिया था। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो सीमा सुरक्षा बल BSF का 56वां स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाया गया। BSF का आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य है। राकेश अस्थाना ने सीमा सुरक्षा बल BSF के 27वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। अगला प्रश्न है विश्व के सबसे अकेले हाथी कावन को किस देश में स्थानांतरित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कंबोडिया। विश्व के सबसे अकेले हाथी माने जाने वाले कावन को अपनी सेवानिवृत्ति के बाद इस्लामाबाद चिड़ियाघर से कंबोडिया अभयारण्य में स्थानांतरित किया गया है। कावन को एक रूसी जंबो जेट में स्थानांतरित किया गया है। पाकिस्तान के चिड़ियाघर में कावन एकमात्र एशियाई हाथी था जबकि अन्य अफ्रीकी संस्करण के थे। श्रीलंका के कावन की साथी का 2012 में निधन हो गया था। प्रसिद्ध गायक और ऑस्कर विजेता अभिनेत्री चेर ने इस हाथी को स्थानांतरित करने के लिए अभियान चलाया था। बात करें कंबोडिया की तो इसकी कैपिटल है फनोम पेन और करेंसी है कंबोडियन रियल। अगला प्रश्न है वार्षिक आदिवासी आयोजन आदि महोत्सव 2020 में किस राज्य के जनजातीय शिल्प को मुख्य फोकस मिला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। ट्राइफेड ने अपना वार्षिक कार्यक्रम आदि महोत्सव 2020 को एक ऑनलाइन मोड में आयोजित करने का निर्णय लिया है। 10 दिवसीय आदि महोत्सव का शुभारंभ केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा किया गया। आदि महोत्सव का आयोजन ट्राइब्स इंडिया की वेबसाइट www.tribesindia.com पर किया जा रहा है और इस वर्ष का मुख्य फोकस मध्य प्रदेश के आदिवासी शिल्प और संस्कृति पर है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो कौन सा राज्य गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक गौ कैबिनेट काउ कैबिनेट स्थापित करेगा? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। बात करें मध्य प्रदेश की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है गांधी सागर डैम चंबल, इंदिरा सागर डैम नर्मदा। नेशनल पार्क्स में आता है कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क और बंधवगढ़ नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल,
गवर्नर है आनंदीबेन पटेल एडिशनल चार्ज और चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची और खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो बाफ्टा ब्रेक थ्रू इंडिया इनिशिएटिव के एम्बेसडर बने हैं AR रहमान। NDDB की इंटरिम चेयरमैन बनी है वर्षा जोशी। लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल बने हैं उत्पल कुमार। अरुणोदय स्कीम असम में शुरू की गई है। सूर्यधार लेक का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। 2020 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन ने जीती है। बिगेस्ट क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक इसरो को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने दिया है। नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे दिसंबर 2 को मनाया जाता है। वर्ल्ड्स लोनलीएस्ट एलिफेंट कावन को कंबोडिया में ट्रांसफर किया गया है और आदि महोत्सव 2020 का मेन फोकस मध्य प्रदेश को मिला है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है लोकसभा के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, और आपका दूसरा क्वेश्चन है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा के ब्रेक थ्रू इंडिया इनिशिएटिव के लिए किसे राजदूत नियुक्त किया गया है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स sscglpinnacle.com और baljeethakar.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।